क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट ऑन द इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी जब आप किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। कमेंट ऑन द इनडिफरेंस दैट मीट्स इयोनाज अटेम्प्ट्स टू शेयर हिज ग्रीफ, यानी कि पेन, विथ हिज फेलो ह्यूमन बींग्स। तो कमेंट करिए और बताइए कि कैसे इयोना ने कितने अटेम्प्ट करे, कितनी कोशिशें करी अपना पेन फेलो यानी कोई भी ह्यूमन बींग को बताने के लिए, लेकिन सबने इनडिफरेंस शो किया, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट शो किया, कोई इंटरेस्टेड नहीं था उसकी बात में। इस बात पर कमेंट करिए यानी कुछ लिखिए। तो इयोना पोटापोव, पूरा उसका नाम था इयोना पोटापोव, हैज़ लॉस्ट हिज सन, उसने अपने बेटे को खो दिया, उसके बेटे की डेथ हो गई। हु डाइड अ वीक बिफोर, और एक हफ्ते पहले उसकी डेथ हो गई थी। ही विश टू शेयर हिज सफरिंग एंड इमोशंस एट हिज लॉस, और उसकी इच्छा थी कि मैं किसी से अपने ये इमोशंस शेयर करूं कि कैसे मैं सफ़र कर रहा हूं, अंदर दुख में हूं, और अपने बेटे के गम के बारे में बताना चाहता हूं, किसी को अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूं। However, the people he came across, whether passengers or others, were not interested in listening to his story. जितने भी लोगों से वो मिला, चाहे वो पैसेंजर्स उसकी गाड़ी में बैठने के लिए आए या चाहे अदर्स, कोई भी लोग सड़क पे चलते हुए लोग मिले, कोई भी उसकी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं था, किसी को नहीं सुनना था। ईदर द पीपल वर इन हरी, या तो लोग हरी में यानी बहुत जल्दबाजी में थे कि जल्दी करो, हमें जल्दी छोड़ दो, और वर टायर्ड और बिजी, या तो बहुत थके हुए या बिजी थे अपने कामों में, जो सुनना नहीं चाहते थे उसकी बात। Thus, none of them paid attention to his words, और किसी ने भी उसके शब्दों पर कोई अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया। As he began every time, जब भी वो हर बार अपनी बात बताना स्टार्ट करता था, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। Finally, he told it all to his horse, और फाइनली आखिरी में उसने अपनी पूरी बात एक हॉर्स, अपने घोड़े को बताई। यानी घोड़ा एक एनिमल इंटरेस्टेड था उसकी दुख सुनने में, रादर देन हम इंसान, हम ह्यूमन बींग्स नहीं थे। ओके, What impression of the character of Iona do you get from this story? स्टोरी पढ़ के इयोना नाम का जो ये कैरेक्टर है, इसके बारे में आपको क्या इंप्रेशन मिलता है, क्या समझ आता है कि इयोना ये कैसा कैरेक्टर है? सो आंसर इज, इयोना वॉज एन ओल्ड कैब ड्राइवर हु लॉस्ट हिज यंग सन। इयोना एक बूढ़ा कैब ड्राइवर है, यानी घोड़सवार, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला है, जिसने अपने बेटे को, जवान बेटे को खो दिया है। He desperately wished to talk and share his emotions with someone. वो बहुत desperately चाहता है कि वो किसी से बात करे और अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर करे, अपना दुख बताए, अपना दुख लोगों के सामने जाहिर करे। He was so upset that he tried to talk to anybody. वो इतना ज़्यादा upset, इतना ज़्यादा दुखी था कि anybody, जो भी उसको दूसरा बंदा मिल रहा था, उसको अपनी बात बोलना स्टार्ट कर दे रहा था वो। He was stuck in the thoughts of his son so much that he was totally unaware of his surroundings, even द स्नो। वो इतना ज़्यादा खोया हुआ था अपने बेटे के दुख और दर्द में और अपने थॉट्स में कि उसको अपने आसपास कोई खबर नहीं थी कि क्या वेदर चल रहा है। स्नोफॉल हो रहा था, पूरी स्नो से वो कवर हो गया था, फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ही ड्रोव हिज स्लेज रैशली एंड ब्रांडिश्ड हिज हॉर्स मोर दैन नेसेसरी। वो अपनी स्लेज यानी अपनी घोड़ा गाड़ी बहुत रफली, रैशली चला रहा था, और ब्रांडिश्ड हिज हॉर्स यानी जानबूझ के अपने घोड़े को बहुत चाबुक मार रहा था, जितना नेसेसरी यानी ज़रूरी नहीं था उतना उस तभी भी कर रहा था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। ही लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस एंड ट्राइड टॉकिंग टू हिज पैसेंजर्स। फाइनली उसके इमोशंस इतने भर गए, उसका दर्द इतना भर गया अंदर कि वो अपने पैसेंजर्स से बात करना उसने स्टार्ट कर दी। द सोल्जर एंड द 3 ड्रंकर्ड्स, पहला पैसेंजर था एक सोल्जर, उससे बात करना स्टार्ट करी, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 3 ड्रंकर्ड्स यानी 3 पियक्कड़ लोग आके बैठे उसकी गाड़ी में, उन्होंने इसको बहुत अब्यूज़ किया, गालियाँ दी, लेकिन फिर भी कम पैसों में मान गया कि ठीक है मैं आपको पुलिस ब्रिज तक ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने भी इसकी बात नहीं सुनी। ही न्यू इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अर्न हिज लाइवलीहुड इन ओल्ड एज। उसको ये बात बहुत अच्छे से पता था कि इस ओल्ड एज में, इस बूढ़ी उम्र में अपना लाइवलीहुड यानी पैसे कमाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरा बेटा यंग था, अगर वो होता तो बहुत एक्सेलेंट कैब ड्राइवर बनता, लेकिन मैं बूढ़ा हूँ, मैं इतना पैसा अपने लिए तो क्या, अपने घोड़े को खाना खिलाने के लिए भी नहीं कमा पा रहा हूँ। He even told the horse that if his son had been alive, it would not have suffered and not have had plenty of food to live on. उसने घोड़े को जब स्टोरी बताई आखिरी में तो ये भी बताया कि आज अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ फूड यानी इनफ, काफ़ी सफिशेंट खाना मेरे लिए और तुम्हें खिलाने के लिए भी होता अगर वो होता, और हम इतना सफ़र, इतना परेशानी वाले हालत में आज नहीं होते अगर वो होता तो।
His condition was of a typical old man who loses his young son and feels helpless and only feels pain. जो उसकी कंडीशन थी वो एक टिपिकल बूढ़े आदमी की तरह हो गई थी, जो अपना जवान बेटे को वो खो देता है और वो बहुत हेल्पलेस फील करता है कि अब मैं क्या करूं लाइफ में, और सिर्फ आखिरी में पेन और दुख और दर्द ही फील करता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका बेटा जा चुका है इस दुनिया से. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द हॉर्स सर्व एज अ ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू इयोना. कंपेनियन यानी कि साथी, एक फ्रेंड की तरह. तो जो हॉर्स था, इयोना का जो घोड़ा था, वो कैसे एक ट्रू फ्रेंड, उसने दर्शाया कि मैं आपका एक ट्रू फ्रेंड हूँ और आपका कंपेनियन हूँ, यानी आपका सारथी हूँ, हमेशा एक फ्रेंड की तरह आपके साथ रहूँगा. कैसे हॉर्स ने ये चीज़ दर्शाई? तो आंसर है, व्हेन इयोना रियलाइज दैट नोबडी वाज लिसनिंग टू हिम एंड दैट ही हैड नोबडी टू गो टू ग्रीव एट हिज लॉस, ही टर्न टू हिज हॉर्स. जो फाइनली एंड में इयोना ने रियलाइज़ किया कि कोई भी इंसान इस दुनिया में उसकी स्टोरी, उसका दुख दर्द सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और वो अपना लॉस, जो उसने लॉस किया, यानी जो उसका बेटा जो इस दुनिया से खो गया है, उसको ग्रीव करना है ना, उसका दुख मनाने के लिए मेरे पास कोई नहीं है. तो फाइनली वो किसकी तरफ मुड़ गया? अपने घोड़े की तरफ, कि मैं उसको बताऊंगा पूरा पेन. He tried to talk to his passengers, the officer, the drunkards and the young cab driver about his son. शुरुआत में उसने अपने पैसेंजर्स से बात करने की कोशिश करी इस बारे में, एक ऑफिसर से, ड्रंकर्ड्स, 3 दारू पीने वाले पियक्कड़ लोगों से उसने कोशिश की बात करने की, एक यंग कैब ड्राइवर, दूसरा कैब ड्राइवर था, उससे बात करने के लिए कोशिश करी अपने बेटे के बारे में, बट सब डिसइंटरेस्टेड, किसी को नहीं सुनना था उसकी बात. बट नो वन पेड अटेंशन टू हिम, और किसी ने ध्यान नहीं दिया. फाइनली डिसाइडेड टू गो एंड लुक आफ्टर हिज हॉर्स, और फाइनली उसने डिसाइड किया कि मैं अपने घोड़े के पास जाता हूँ, उसको देखता हूँ कि उस बेचारे ने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, और उससे बात करता हूँ. सो ही ऑफर्ड हे टू द लिटिल हॉर्स, तो उसने बेचारे छोटे घोड़े को हे, अब ये जिद है, ये सपना है, घोड़े का जो खाना होता है सूखी घास, वो खाने के लिए दिया. एज दैट वॉज ऑल ही कुड, एज ही हैड नो कॉर्न एंड डिड नॉट अर्न सो मच, फॉर ही हैड लॉस्ट हिज यंग सन. क्योंकि उसने अपने घोड़े को ये सिर्फ सूखी घास इसीलिए खाने के लिए दी क्योंकि उसके पास कॉर्न यानी दाना जो घोड़ा खाता है वो नहीं था अपने घोड़े को खिलाने के लिए, क्योंकि उसके बेटे की डेथ हो गई थी और इतनी ओल्ड एज में वो कमा भी नहीं पा रहा था इतना, और उसने कमाया भी नहीं था, इसलिए बेचारे घोड़े के लिए दाना या कॉर्न खिलाने के लिए उसके पास नहीं था, सूखी घास थी. इयोना गोज ऑन एक्सप्लेनिंग द होल स्टोरी ऑफ हिज सन टू द हॉर्स, और इयोना अपने बेटे के जो डेड सन के बारे में जितनी भी स्टोरी थी वो सब पूरी किसको बताना स्टार्ट करी? उसने अपने हॉर्स को. वेल द हॉर्स लिसन्ड पेशेंटली, और हॉर्स ने, पूरी दुनिया में किसी इंसान ने उसकी नहीं सुनी, एक घोड़े ने, एक जानवर ने पेशेंटली यानी सब्र से, शांति से उसकी बात सुनी. एंड ब्रेथ्ड ओवर हिज मास्टर्स हैंड लाइक अ ट्रू फ्रेंड, और अपने मास्टर के हाथ पे उसने इस तरीके से ब्रीथ किया, ये दर्शाने के लिए कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ और मुझे दुख और दर्द है, तुम्हारा दर्द मुझे फील हो रहा है. और ये चीज़ उसने एक ट्रू फ्रेंड की तरह दर्शाया अपने मास्टर इयोना को. ओके, सो दिस इज हाउ द हॉर्स एक्टेड लाइक अ ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू इयोना. एंड विद दिस वी कम टू